Hello everyone, welcoming you all in my page Learn Homeopathy with Dr. ज्योति तिवारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी मेडिसिन है वो हमारी मटेरिया मेडिका सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रेस्टॉक्स की बात करूंगी मैं। अ वेरी यूजफुल रेमेडी इन अवर प्रैक्टिस। एंड इसकी जो पिक्यूलैरिटी है, जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं इन वीडियोस में सिर्फ PQRS सिम्टम्स की बात करती हूँ। अपनी मेडिसिन को एट अ ग्लांस कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे इंडिविजुअलाइज करें, मैं हमेशा उसकी ही बात करती हूँ। तो आज अगेन हम रेस्टॉक्स को इन अ वेरी शॉर्ट वे बात करेंगे। जैसा कि एग्रावेटिंग फैक्टर सभी को पता है, कोल्ड डैम्प वेदर, जब भी कोल्ड डैम्प वेदर आता है इसके जो सिम्टम्स हैं वो एग्रावेट करते हैं। स्पेशली जब पर्स्पिरेशन, पसीना कहीं से सप्रेशन हो गया है उसका या चेक्ड हो गया हो, उसके बाद पेशेंट की कंप्लेन बढ़ती है। इसकी जो कंप्लेन है रेस्टॉक्स की, आपको कफ एंड कोल्ड, सोर थ्रोट, फीवर, र्यूमेटिक कंप्लेन। र्यूमेटिक में आपको लिम्स में पेन हो सकता है, पेल्विक पोर्शन में पेन हो सकता है, देयर विल बी इन्फ्लामेशन, ठीक है। स्किन में भी आपको बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं। तो वो कौन से सिम्टम्स हैं जो रेस्टॉक्स की तरफ हमें इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं या इंडिकेट करते हैं। सो देखें, रेस्टॉक्स के पेशेंट में हमेशा एक्किंग मिलेगी, ऐसा लगेगा किसी ने कितना मारा है, पूरे शरीर में बेचैनी रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी, लेमनेस रहेगा, लंगड़ापन, जब भी वो स्टेप लेगा तो लंगड़ा के चलेगा, लड़खड़ाना, है ना, कि ताकत ही नहीं है पैरों में, वीकनेस के साथ, पैरालिटिक फीलिंग के साथ, जैसे जलसीमियम में होता है, बट नॉट दैट मच लेवल। लेकिन यहाँ पर भी वीकनेस रहेगी लिम्स में, ओके। रेस्टलेसनेस इतनी ज़्यादा होगी, इसकी जो रेस्टलेसनेस है आर्सेनिक से एकदम अलग है। यहाँ की जो रेस्टलेसनेस है, जो बेचैनी है, वो स्पेशली लिम्स की होती है। लिम्स की जो लोअर लिम्स हैं उनमें इतनी ज़्यादा एक्किंग और लेमनेस रहती है, इतनी ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है कि पेशेंट ऐसा प्लेस सर्च करता है, इसलिए वो रेस्टलेस रहता है कि कहाँ पे मैं अपने लिम्स को रेस्ट करूँ, कहाँ पे रखूँ जहाँ पे मुझे रिलीफ मिले, उसी वजह से वो बेचैन रहता है। इसके जो आप देखोगे रिलीफ है मोस्टली मोशन से मिलता है। फर्स्ट मोशन में जैसे वो फर्स्ट स्टेप लेगा उसे एग्रावेशन होगा, बट जब कंटिन्यूड मोशन करता है तो उसे रिलीफ मिलता है। बट अगर पेशेंट लॉन्ग मोशन पे चला जाता है, लॉन्ग एक्सर्ट करता है, वॉक करता है, तो उसकी कंप्लेन बढ़ जाती है। अगेन वो कंप्लेन में आ जाता है, उसका जो पेन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्रूइज्ड फीलिंग, एक्किंग फीलिंग, जैसे किसी ने कितना मारा है वाली फीलिंग, राइट। और जब वो रेस्ट करता है तो थोड़ी देर के लिए उसे रिलीफ मिलता है, देन ही बिकेम रेस्टलेस, ओके। वहाँ पे वो फिर से रेस्टलेस हो गया और वहाँ फिर वो क्या करेगा, रेस्टलेस होने के बाद अगेन वो अपनी वॉक स्टार्ट करता है, फिर से वो चलना स्टार्ट करता है, मोशन में आता है, उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है। बट जैसे ही एग्जॉर्ट होने लगता है, एग्जॉशन होता है, लंबी वॉक की, ज़्यादा वॉक कर लिया, तो उसे फिर से थकान लगने लगेगी, उसे लगेगा आई वॉन्ट टू लाई डाउन, मुझे रेस्ट करना है, रेस्ट से ही मुझे रिलीफ मिलता है। तो उसे इस रेस्ट से रिलीफ कितना मिलता है, थोड़ी देर के लिए, हाँ, मोशन किया, रेस्ट किया, अच्छा लगा, देन फिर वो मोशन में आएगा तो उससे रिलीफ मिलेगा, बट एग्जॉस्ट हो जाता है। वीकनेस इज एसोसिएटेड विद रेस्टॉक्स, राइट। इसकी जो रेस्टलेसनेस है और एंजाइटी है वो उसकी पेन को लेकर है, उसके एक्किंग को लेकर के है, कह रही ये कब ठीक होगा। फीवर के साथ भी रेस्टॉक्स को इंटरमिटेंट फीवर, कंटिन्यूड फीवर में यूज़ करते हैं। फीवर के साथ पूरी बॉडी में एक्किंग होगी, पूरी बॉडी में ब्रूइज्ड पेन होगा, घुटनों में, जॉइंट्स में, पूरी बॉडी में, इवन लिम्स में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। और साथ में थर्स्ट रहेगी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए थर्स्ट रहेगी, मिल्क की डिज़ायर होती है रेस्टॉक्स को। एंड यहाँ पे आप अगर स्किन की तरफ जाओगे तो स्किन में भी जो इरप्शंस होते हैं वो मोस्टली सीरम, उनमें डिस्चार्ज होगा, जो डिस्चार्जेस होते हैं सीरम की तरह होते हैं, बट कई बार ब्लडी होते हैं, राइट, ब्लडी डिस्चार्ज होते हैं। ब्लडी से ही आप देखोगे जब रेस्टॉक्स के पेशेंट को कफ होता है ना, तो उसका जो टेस्ट में जो भी उसे एक्सपेक्टोरेशन निकले, जो भी म्यूकस निकलेगा, उसे ब्लडी टेस्ट रहेगा माउथ में। कफ के साथ ऐसा लगेगा ब्लड का टेस्ट आ रहा है, राइट। सो दीज आर द पिक्यूलैरिटी ऑफ रेस्टॉक्स। इसकी जो कंप्लेंट्स हैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। रेस्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिसेंबल करती है आर्सेनिक से, अगर आपने उसकी एंजाइटी और रेस्टलेसनेस को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया। यहाँ पे इसकी जो कंप्लेंट्स है मिडनाइट एग्रावेट होती हैं लाइक आर्सेनिक। रेस्टलेसनेस इज देयर, एंजाइटी इज देयर, मिडनाइट एग्रावेशन इज देयर, एंड एम्बुलेशन फ्रॉम वार्मथ एग्जैक्टली टू आर्सेनिक, जैसा कि आर्स में मिलता है ना। फिर से देखें, आप फिर से सुने, रेस्टॉक्स को वार्म से रिलीफ है, आर्सेनिक को भी वार्म वाटर, वार्म कवरिंग से रिलीफ है, गर्म चीज़ों से आराम मिलता है आर्सेनिक को, सिमिलरली जैसे रेस्टॉक्स को मिल रहा है।
बट जो रस्टॉक्स की रेस्टलेसनेस है, उसकी एंजाइटी या अप्रहेंशन है, वो उसके एक्टिंग को लेकर के है, उसकी कंप्लेन में उसे बेचैनी हो रही है। एंजाइटी जो आर्सेनिक की है वो उसकी मेंटल लेवल की एंजाइटी है। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन माई वीडियोज, आप देख सकते हो वहाँ पे। तो ये डिफ्रेंशिएशन आपको हमेशा रखना है अपने साथ, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं हमें रस्टॉक्स के PQRS सिम्टम्स की तरफ लेकर के जाती हैं और हमें बहुत हेल्प करती हैं इंडिविजुअलाइज करने में। इसके बाद कुछ पॉइंट्स इसके आप देखोगे इन्फ्लामेशन की बात करते हैं। रस्टॉक्स का जो इन्फ्लामेशन है वहाँ पे पिटिंग इडिमा मिलता है। पिटिंग इडिमा का मतलब होता है जब भी आप वहाँ टच करोगे तो एक गड्ढा जैसा राउंड सर्कल में एक एक ऐसा, ये जिस तरह से भी आप देख रहे हो स्वेलिंग में, वहाँ पे पिटिंग इडिमा मिलेगा। स्वेलिंग किस तरह का रहेगा, जब आप टच करोगे बैक ऑफ हैंड से तो वो हॉट रहेगा, गर्म रहेगा, फिर भी पेशेंट को गर्म सिकाई से रिलीफ मिलता है, राइट, एंड एग्रावेटेड फ्रॉम कोल्ड व्हेन ही बिकेम चिल्ड। जब भी ठंड लग गई, जब भी कोल्ड वेदर आया, डैम्प आया, जहाँ पे बादल छा गए, हाँ, या रिवर बाथिंग में नहा लिया, उसके बाद ठंड लग गई, वहाँ पे रस्टॉक्स इज़ वेरी यूजफुल। तो अभी जैसा अप्रोच ऑफ ऑटमन है, तो यहाँ पर अगर चिल्ड की वजह से ठंडा लग गया, ठंड का एक्सपोजर हो गया, या कुछ डाइट्रिक फैक्टर थे जहाँ पे कोल्ड का इनटेक हुआ, तो वहाँ पे अगर इस तरह की एकिंग, लेमनेस, पैरालिटिक वीकनेस एंड मॉडलिटीज इफ मैचिंग, अगर मॉडलिटीज जो मैंने भी एक्सप्लेन करी मैच करती हैं, तो यू कैन सेलेक्ट रस्टॉक्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट peculiarity of रस्टॉक्स, and thank you so much for today.